बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोली श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का वाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेडियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। चर्चा प्रारंभ होती है, सुनो साथी चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला गे आए बैठे इन तखत, लाला गे आए बैठे इन तखत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्राणाधार सुंदर साथ जी। अब तक की श्री बीतक चर्चा में हमने सुना मेड़ता का प्रसंग, कैसे मेड़ता में राजा राम झांझन भाई जी की आत्मा जागृत होती है, कैसे सपरिवार सहित वो श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और कैसे मेड़ता में एक घटना घटित होती है कि मुल्ला जब बांग देता है तो श्री जी सुनते हैं उस बांग को कि ये मुल्ला क्या कह रहा है, और कैसे वहाँ से कतेब पक्ष का जो ज्ञान होता है श्री जी के धाम हृदय में प्रकट होता है सुंदर सा जी। तो वो सारा वृत्तांत हम आगे का सुनेंगे आज की चर्चा में। मेड़ता से आगे श्री जी कहाँ कहाँ जाते हैं, कैसा कैसा जागने का कार्य होता है, सुनते हैं चौपाई के द्वारा। प्रेम प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी। राशमा जी। महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईसा का इल्म, महामती कहे ए साथ जी, यहाँ लो ईसा का इल्म, अब मोहम्मद को मिल चला, कहो एक दिन आदम
प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लालदास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर उस प्रसंग का वर्णन करवा रहे हैं कि कैसे मेड़ता तक सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के द्वारा दिए हुए तारतम ज्ञान से वेद पक्ष के ज्ञान तक जागनी होती है। अब यहाँ लग कतेब की। अब आगे यहाँ से मेड़ता से श्री जी के मुखार बिंद से कतेब पक्ष की चर्चा प्रारंभ हो जाती है और श्री जी के मुख से कतेब पक्ष की चर्चा प्रारंभ होने से सुंदर सा जी हमें ये बात नहीं सोच लेनी है कि अक्षर ब्रह्म जी की जो आत्मा थी वो मेड़ता से ही श्री जी के धाम हृदय में बैठी। अक्षर ब्रह्म जी की आत्मा पहले ही पांचों शक्तियों के अंतर्गत श्री जी के धाम हृदय में विराजमान थी, तभी उनको महामती जी की शोभा मिली। पांचों शक्तियों के बैठने से ही वो महामती जी हुए। अब ये धनी जी की ऐसी लीला थी कि मेड़ता तक जो था वेद पक्ष के ज्ञान के द्वारा जागनी हो रही थी, अब मेड़ता से आगे क्योंकि औरंगजेब तक अब संदेश पहुंचाना है, शरा तोरा के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है, तो बहुत जरूरी था वेद कतेब का एकीकरण होना। कतेब पक्ष का ज्ञान यहाँ से होता हृदय में उजागर होता है श्री जी के, और जैसे ही ये बात श्री जी के हृदय में आती है कतेब पक्ष के ज्ञान की, तो क्या कहते हैं, सुनियो भीम मुकंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की पाई हकीकत धाम। हमने मोहम्मद की पाती पढ़ी है और हमने इस हकीकत को पा लिया है कि जो कुछ कहे कतेब ने सो ही कहे वेद, दो बंदे एक साहिब के पर लड़त पाए बिन भेद। सारे झगड़ों के पीछे कारण क्या है कि इस रहस्य को संसार नहीं समझ पा रहा कि जो कुछ वेद की वाणी कह रही है वही कतेब की वाणी भी कह रही है। सारे धर्म शास्त्रों की अगर हम समीक्षा करें सुंदर सा जी, तो सभी एक ही परमात्मा की ओर इशारा कर रहे हैं, पर बिना तारतम ज्ञान के इस रहस्य को कोई आज दिन तक जान ही नहीं पाया। तो ही तो कहा है श्रीमुख वाणी में कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में आए तो किस लिए, सबके झगड़ों को मिटाने के लिए। साहिब आए इन जमी कारज करने तीन, मेट झगड़ा सबन का या दुनिया दीन। सबके झगड़ों को मिटाने के लिए आए हैं और सबके झगड़ों के पीछे कारण क्या है, धर्म। धर्म को लेकर अपने अपने मत पंथ को लेकर हर कोई लड़ रहा है, हर कोई कह रहा है हमारा ग्रंथ महान, हमारा संप्रदाय महान। कोई नहीं समझने का प्रयास कर रहा कि परमात्मा तो सबका एक है, अल्लाह ताला एक है, ईश्वर एक है, सच्चिदानंद एक है, वो जो पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत है वो तो एक है। तो यही सब बातों से पर्दा उठाने के लिए, सबके हृदय का यही अंधकार मिटाने के लिए पिया प्राणनाथ जी इस संसार में आए। और अब तक जो वेद पक्ष से ज्ञान दिया जा रहा था, अब कतेब पक्ष का भी वहाँ पर एकीकरण हो जाता है। तो श्री जी आगे बढ़ते हैं, मेड़ता से गोकुल मथुरा होते हुए दिल्ली पहुँचते हैं। अब दिल्ली जब श्री जी पहुँचते हैं तो श्री जी के पीछे पीछे बहुत सा सुंदर साथ वहाँ पहुँच जाता है। ठट्ठा नगर के भी बहुत से सुंदर साथ श्री जी के पास पहुँच जाते हैं। और मेड़ता में जब श्री जी होते हैं तो श्री जी ने उसी समय गोवर्धन भाई जी के हाथ एक पत्र लिखकर भिजवा दिया होता है, अटक नदी के पार जसवंत सिंह जो राजा होता है उनके लिए। क्योंकि सतगुरु महाराज ने कहा था कि परम धाम से जो ब्रह्म आत्माएं आई हैं
वो राजघरानों में आई है। शाह कुंडल और शाह कुमार की आत्मा राजघरानों में आई है। तो हम आगे देखेंगे कैसे श्री जी एक एक राजा को संबोधित करते हुए जाएंगे, क्योंकि किसी ऐसे हिंदू राजा की खोज है जिसके अंदर शाह कुंडल की आत्मा है, और वो आत्मा को शरा तोरा के विरुद्ध जो आत्मा विराजमान है औरंगजेब के तन में, उस आत्मा को चरणों में लाना है। और जब तक कोई शरा तोरा के विरुद्ध लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं होगा हिंदू राजा, तो ये कार्य कैसे संभव हो पाएगा। ये सारी वितक चर्चा हम आगे सुनेंगे सुंदर सा जी। तो एक एक राजा के पास श्री जी पत्थर भिजवाएंगे, एक एक राजा को प्रबोधित करेंगे, पर जिसका अंकुर होगा वही तो सुन पाएगा। बिना अंकुर के इस वाणी को कोई कैसे ले लेगा सुंदर सा जी। ये कहते हैं ना, हीरे की परख जौहरी को ही होती है। हर किसी की हैसियत नहीं होती हीरो को अपनी तिजोरी में रखने की। और ये श्रीमुख वाणी धनी जी के हृदय के वचन एक अनमोल कोहिनूर हीरा है जो हमें प्राप्त हुआ है। पर इसको जो कोई इसके मूल्य को समझेगा वही तो जानेगा, वही तो उस परम निधि को प्राप्त करेगा। अब श्री जी दिल्ली जब आते हैं तो वहाँ आकर विट्ठल गौर एक सैयद होते हैं, उनकी हवेली लेकर ठहरते हैं। वहाँ पर 6 महीने तक श्री जी वहाँ निवास करते हैं। सुंदर साथ जिनमें चिंतामणि जी हैं, ठट्ठा नगर के और भी बहुत से सुंदर साथ हैं, वो श्री जी के चरणों में आ जाते हैं। और अटक पार जो गोवर्धन भाई जी को श्री जी ने भेजा था पत्थर देकर, वो भी श्री जी की खोज करते करते वहाँ आ जाते हैं। और दिल्ली का जो उर्दू बाजार है वहाँ आकर श्री जी से भेंट होती है, गरीबदास जी से भेंट होती है। तो उनसे पता चलता है कि जो श्री जी प्राणनाथ प्राण प्रीतम विट्ठल गौर मोहल्ले में एक सायद की हवेली में ठहरे हुए हैं। वहाँ आकर के श्री जी को वे सारी कथा सारा वृतांत सुनाते हैं कि श्री जी कैसे कैसे मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन जसवंत सिंह ने आपके पत्थर की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया। अब उस शायद की हवेली में मुकुंद दास जी भी पहुंच जाते हैं। मुकुंद दास जी जिन्होंने सूरत में ही श्री जी से तारतम ग्रहण कर लिया था, और उनकी जो अवस्था होती है हृदय में विरह की, वो दिन प्रति दिन बढ़ती जाती है। और मुकुंद दास जी का अभी नया नया विवाह हुआ होता है, लेकिन हृदय मन उनका संसार में लगता नहीं है। मन हर पल पिया प्राणनाथ जी के चरणों में बंधा रहता है। और पत्नी से कहते हैं कि मैं तो अपने प्राणनाथ जी की शरण में जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हें साथ चलना हो तो चलो। पर पत्नी के मना करने पर मुकुंद दास जी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर श्री जी के चरणों में पहुंच जाते हैं। सुंदर सा जी, ये होती है कुर्बानी, ये होती है पहचान, यही है प्रेम। बिना पहचान के कभी हम कुर्बान नहीं हो सकते। हम कह देते हैं हमें पिया प्राणनाथ जी की पहचान है, अगर पहचान हो तो हम उनके बिना रह ही नहीं पाएंगे। अगर धनी जी हमें ये पहचान हो जाए कि हमारे धनी जी पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में श्री जी साहिब जी के रूप में प्रत्यक्ष हमारे सामने इस ब्रह्मांड में बैठे हैं, तो हमारी अंतर आत्मा हर पल उनकी प्रदक्षिणा करेगी। एक क्षण के लिए भी हम उनके चरणों से अलग नहीं हो पाएंगे। अगर हम अलग होकर रह रहे हैं संसार में अच्छे से, तो कहीं ना कहीं हमारी पहचान में कमी है। सुंदर सा जी, तो अब वहाँ पर गोवर्धन भाई जी भी आ जाते हैं और वे गंगा राम जी की दुकान पर ठहरते हैं।
और उनको प्रबोधित करते हैं, गंगाराम जी को। उनके माध्यम से वहाँ पर बहुत से सुंदर साथ जागृत होते हैं। बहुत से सुंदर साथ ने श्री जी के मुख से चर्चा को सुनकर तारतम ग्रहण कर लिया होता है, जिनमें से एक शेख बदल जी होते हैं जो मुस्लिम परिवार से होते हैं, लेकिन उनकी जो आत्मा होती है परम धाम की होती है। इस कारण से उन्हें शरा तोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। वे शरीयत की बंदगी को पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि परम धाम की ब्रह्म आत्मा की पहचान क्या है? वो खोजे अपने आप को और खोजे अपना घर। उसे संसार कभी भी अच्छा लगेगा ही नहीं। संसार में भले ही वो आत्मा रहती होगी, लेकिन हृदय में एक टीस चलती रहेगी कि ये संसार मेरा घर नहीं है। उसका मन जो है ना वो उचाट रहेगा संसार से। संसार में भले ही उसे कितनी भी सुख सुविधाएं हो तो भी वो उसमें रमन नहीं करेगी। उसे कहीं ना कहीं अपने हृदय में एक अभाव महसूस होता रहेगा कि ये मेरे लिए नहीं है, मेरा रास्ता कुछ और है। जैसे संसार देखा देखी की चाल चलता है, जैसे संसार चींटी हार ऊठ कतार वाली चाल चलता है, वैसी चाल परम धाम की ब्रह्म आत्मा कभी भी नहीं चलेगी। तो यही कहानी होती है शेख बदल जी की। शेख बदल जी को शरा तोरा बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। वे शरीयत को स्वीकार नहीं करते हैं। जैसे ही सुनते हैं श्री जी के मुखार बिंद से वाणी चर्चा को, उनकी आत्मा श्री जी के ऊपर समर्पित हो जाती है। और आगे हम श्री बीतक साहब में सुनेंगे सुंदर सा जी कि कैसे श्री जी का एक हाथ अगर लालदास जी हैं तो दूसरा हाथ शेख बदल जी हैं। कैसे जागनी कार्य में दोनों मिलकर श्री जी के अंग संग रहते हैं। ये है परम धाम की ब्रह्म सृष्टि। तो अब एक नैन सुख महाजन जी होते हैं, जेठा वेदांती होते हैं, बेबी श्री जी की चर्चा सुनते हैं। लेकिन जो जेठा महाजन होते हैं वेदांत के विद्वान होते हैं और श्री जी के वचनों को स्वीकार तो करते हैं, उन्हें अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन शून्य निराकार को वो छोड़ नहीं पाते हैं। वेदांत के शब्द उनके अंदर इस कदर घर कर गए होते हैं कि वे अब जो नैन सुख महाजन होते हैं सुंदर सा जी वेदांत के विद्वान होते हैं। श्री जी की चर्चा उनको अच्छी तो लगती है, सुनते भी हैं, पर पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पाते, क्योंकि निराकारवाद को वो छोड़ नहीं पाते हैं। अब बिना अंकुर के कोई क्या कर सकता है? जिसके अंदर जितना अंकुर होगा वो उतना ही तो सुख लेगा ना। अब एक तरफ परम धाम की आत्माएं हैं जो श्री जी की पहचान पाती हैं तो अपना घर द्वार छोड़कर उनके चरणों में समर्पित हो जाती हैं। साक्षात उन्हें धाम धनी का स्वरूप मानकर प्रेम सेवा के द्वारा रिझाती हैं। और कहीं कहीं पर हम देखेंगे ऐसे सुंदर ऐसे व्यक्ति भी मिलेंगे, जैसे अभी जसवंत सिंह, राजा जसवंत सिंह जी को भी पत्र भेजा पर उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया। और ये जेठा महाजन जी हैं जो वेदांत के आचार्य हैं पर अपने निराकारवाद को नहीं छोड़ पा रहे और एक परमात्मा की भक्ति में लीन नहीं हो पा रहे। तो वहाँ से श्री जी शायद की हवेली में जब ठहरे होते हैं, श्री लाल दास जी के साथ मिलकर 22 प्रश्न, कुरान के 22 प्रश्न की एक पाती तैयार करते हैं, क्योंकि औरंगजेब के तक संदेश पहुंचाना है। और वहाँ पर एक आशा जीत वकील होते हैं जो श्री जी की चर्चा सुनकर जागृत हो गए होते हैं। अब उनके द्वारा सारा ये कार्य करवाए जाना है, औरंगजेब तक संदेश पहुँचाए जाना है। और जैसे ही श्री जी ये प्रश्नों की एक पाती तैयार करवाते हैं तो वो हिंदुस्तानी भाषा में होती है। श्री जी जब भी जागनी कार्य के लिए बढ़ते हैं, औरंगजेब को संदेश पहुंचाना है, तो सब सुंदर साज से राय मशवरा करते हैं कि सुंदर साज जी आप बताइए कैसे किया जाए, कैसे औरंगजेब तक संदेश पहुंचाया जाए। ये नहीं है सुंदर साज जी कि धनी जी उस तन में बैठे हैं तो अपने को कि सुंदर साज से पूछे ही नहीं
कितने समर्पण की, प्रेम की भावना यहाँ पर श्री जी हमें सिखा रहे हैं कि ऊंचे पद पर बैठ जाने का कारण ये नहीं है कि हम अपनी ही चलाते जाएं, कि हम किसी ऊंचे पद पर बैठे हैं। सबको जो एक प्रेम के सूत्र में बांध कर रखता है ना, वही महान होता है। किसी आसन पर बैठने से हम महान नहीं हो जाते। महानता हमारी तब ही है जब हम किसी के दिल में घर कर पाएं। तो ये श्री जी यहाँ से हमें सीख दे रहे हैं। सब सुंदर साथ को पास बिठाकर राय मशवरा करते हैं कि सुंदर साथ जी बताइए, हमें शरा तोरा के विरुद्ध लड़ाई लड़नी है तो वो कैसे लड़ी जाए, औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाया जाए, सबकी राय उसमें मांगी जाती है। तो जो आशा जीत वकील होते हैं वो क्या कहते हैं कि श्री जी आपने जो कुरान के प्रश्न बनाए हैं वे हिंदुस्तानी भाषा में बनाए हैं, तो वो कैसे पढ़ेगा जो औरंगजेब है इन प्रश्नों को, क्योंकि वो तो हिंदुओं के इतना कट्टर विरोधी है कि सुबह सुबह अगर किसी हिंदू का मुख भी देख लेता है तो उसकी गर्दन कटवा देता है। हिंदू का जिसको मुख देखना ही पसंद नहीं है तो वो कैसे हिंदुस्तानी भाषा में लिखी हुई इस पाती को पढ़ेगा और स्वीकार करेगा। तो अब श्री जी इस पर विचार करते हैं। धीरे धीरे वहाँ जागनी का प्रकाश बढ़ता जाता है। एक सूफी फकीर होते हैं, वे भी श्री जी की चर्चा सुनते हैं। उनको श्री जी के ज्ञान में बहुत ही रुचि होती है। अब श्री जी सोचने लगते हैं कि इन 22 प्रश्नों को औरंगजेब के पास आखिर कैसे पहुँचाया जाए। जब हम ये सब प्रसंग सुनते हैं ना सुंदर साथ जी, तब सबके मन में ये बात आती होगी कि जिस तन में साक्षात अक्षरातीत विराजमान है, आखिर वो तन इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं। यहाँ पर भी धनी जी ने ये लीला करके हमें दिखाई कि भले ही उस तन में अक्षरातीत विराजमान है, पर कहीं पर भी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया। संसार में आए हैं तो संसार की मर्यादा के अनुकूल ही रह रहे हैं। ऐसा नहीं कि संसार में आके अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हों, या अपनी शक्ति से धनी जी चाहते तो क्या नहीं कर सकते। धनी जी चाहे तो एक पल में सबकी जागनी कर सकते हैं। उनको क्या लगना है, चुटकी बजाते ये काम हो जाना है। जैसे ही चुटकी बजाते हम खेल में आ गए थे, वैसे ही इस खेल से जा भी सकते हैं। पर ऐसा प्रीतम नहीं कर रहे, क्योंकि संसार की एक मर्यादा है। ये मर्यादा हम देखते हैं, जितने भी महान पुरुष भी इस संसार में आए हैं, सबने संसार की मर्यादा का पालन किया है। हमें रामायण में देखते हैं, महाभारत में देखते हैं, भगवान कृष्ण जी थे चाहे राम जी थे, सबने संसार की मर्यादा का पालन किया है। संसार की मर्यादा का उल्लंघन किसी ने भी नहीं किया है। ब्रज लीला में भी हम देखते हैं कि जब गोवर्धन पर्वत को उठाया जाता है तो कन्हैया क्या कहते हैं, सभी गोपाल वालों को कहते हैं कि जल्दी से दौड़ कर आओ, अपने लाठी डंडे सब लेकर आओ और गोवर्धन के नीचे लगाओ, क्योंकि गोवर्धन को उठाना है। तो सबने क्या सोचा कि हमारे बल से गोवर्धन उठ गया, पर बल किसका है, बल तो प्रीतम का है ना। बल तब किसका था, कन्हैया का बल था ना। पर जो जितना महान होता है कभी अपनी महानता का प्रदर्शन नहीं करता है, ये हमें बीतक साहब बता रही है सुंदर साथ जी। हम अपने मुख से अगर मैं की रटन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी वो मैं ही हमारे लिए खाई बनी हुई है। श्री जी कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करते। जो जितने भी महान पुरुष हुए हैं, कभी उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया कि हम ये कार्य कर रहे हैं। अब एक एक सुंदर साथ को शोभा देनी है। शोभा देने के लिए ये काम हो रहा है। एक एक से पूछ रहे हैं कि बताइए जागनी का कार्य कैसे हो। क्या उनको नहीं पता जागनी कैसे होनी है? क्या वो नहीं कर सकते? पर आत्माओं को शोभा देने के लिए अब सोचते हैं श्री जी कि इन 22 प्रश्नों को आखिर औरंगजेब के पास कैसे पहुंचाया जाए। अब वहाँ से श्री जी
6 महीने तक जो सैयद की हवेली में ठहरते हैं, वहाँ से आगे चलते हैं तो लाल दरवाज़ा आते हैं, वहाँ से एक क्षत्रिय की हवेली लेकर 2 माह तक श्री जी वहाँ ठहरते हैं और सब सुंदर साज से वहाँ पर विचार विमर्श करते हैं कि बताओ औरंगजेब के तक संदेश कैसे पहुँचाना है, क्योंकि औरंगजेब जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान है, जो इतना कट्टर है कि उसको कोई हिंदू स्वीकार नहीं, और ज्ञान जो कुरान का बहुत बड़ा विद्वान भी है, जानता है कि ये जो समा है इमाम मेहंदी के आने का समा है, इस समय इमाम मेहंदी संसार में आने वाले हैं और औरंगजेब उन्हीं की बाट देख रहा है। तभी तो सभी मंदिर जो हिंदुओं के थे उनको ढवा रहा है। वो सभी मंदिर गिराने के पीछे उसका लक्ष्य क्या था कि वो इमाम मेहंदी की खोज में था और उसको पता था कि जो इमाम मेहंदी हैं वो हिंदू तन में आएंगे, तो इसलिए हिंदुओं के मंदिरों को गिरा रहा है कि कहीं से भी मुझे इमाम मेहंदी का पता चल जाए, वो मुझे मिल जाए। और उस तन में परम धाम की आत्मा है जो दृष्टा होकर इस खेल को देख रही है, शाह कुमार की आत्मा है, जिनके विषय में सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कहा था कि इन दोनों आत्माओं के ऊपर, शाह कुंडल और शाह कुमार आत्माओं के ऊपर जागनी का सारा कार्यभार है। जब ये आत्माएं जागृत हो जाएंगी तब ये खेल समाप्त हो जाएगा। अब श्री जी सारा परिश्रम कर रहे हैं उस आत्मा को जगाने के लिए। अब देखते हैं कि औरंगजेब तक संदेश पहुंचाना तो बहुत ही कठिन हो रहा है, क्योंकि बहुत उस समय में मुश्किल दौर था सुंदर सा जी। जो कोई औरंगजेब के दरबार में जाता था वो जिंदा वापस नहीं पहुंचता था। जो कोई भी जाता था सबकी गर्दन कटवा देता था अगर, और वो भी बात करनी है धर्म के ऊपर, तो कैसे वो इस बात को स्वीकार करता था। अब ये सोचते हुए सब सुंदर सा श्री जी सहित ये विचार करते हैं कि हमें इस स्थान से उठकर किसी सुरक्षित जगह पे चले जाना चाहिए। पहले तो अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है ना। वो कैसे कि जैसे अब हम इस ब्रह्मांड में आए हैं सुंदर सा जी, अगर कहीं भी ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारी जो लड़ाई है वो माया से ही तो है, अज्ञानता से ही तो है, असत्य से ही तो है। जब भी हम सत्य की लड़ाई असत्य के साथ लड़ें तो पहले सुरक्षा का भी ध्यान रखें कि हम किस तरह से सुरक्षित रहकर वो कार्य कर सकते हैं कि हमारा काम भी हो जाए और सुंदर साथ को कोई क्षति भी ना हो। तो अब देखिए, अगर हम अपने घर परिवारों में देखते हैं, हर एक ब्रह्म अंगना के साथ ऐसी घटना हो रही है कि माया किसी न किसी रूप में सबके पीछे लगी हुई है। प्रेम के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो माया बाधक बनती है, चाहे वो घर परिवारों वालों के रूप में हो, चाहे हमारे ही मन के रूप में हो, हमारे ही इंद्रियों के रूप में हो। तो पहले हमें अपने को सुरक्षित कर लेना है। सुरक्षित कैसे होंगे हम? अटूट श्रद्धा से, अटूट विश्वास से और अटूट प्रेम से। अगर धनी जी के ऊपर हमारा विश्वास अटूट नहीं है तो ही तो माया हमारे ऊपर प्रहार कर पाएगी। अगर हमारा विश्वास अटूट है, हमने उस विश्वास के द्वारा अपने को सुरक्षित कर रखा है, तो माया का कोई भी प्रहार हमारे ऊपर काम नहीं कर सकता सुंदर सा जी। इसलिए पहले हमें सुरक्षित करना है इन अनमोल निधियों के द्वारा धनी जी के ऊपर समर्पण, हृदय में अटूट विश्वास, अटूट प्रेम और सतगुरु के चरणों से अटूट आस्था ये हमारी है तो निश्चित ही हम हर एक लड़ाई में विजयी हो जाते हैं। अब यही सोचते हुए श्री जी सब सुंदर साथ की सुरक्षा का ध्यान करते हुए शाहजहां बेड़िए के लिए प्रस्थान करते हैं दिल्ली से। अब जो शाहजहांपुर बोड़िया है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, शाहजहांपुर, और जो बोड़िया नगर है वो हरियाणा में पड़ता है। दोनों के बीच में 20 किलोमीटर की दूरी है।
अब वहाँ पर आते हैं कि दिल्ली से थोड़ी दूरी भी है, दिल्ली का समाचार भी हमें मिलता रहेगा और एक सुरक्षित जगह भी चुन ली जाती है जिसमें सबकी सुरक्षा हो सके। अब वहाँ पर जो 22 प्रश्न कुरान के लिखे होते हैं उनका जो अनुवाद पहले तो हिंदी में होता है, फिर उनका अनुवाद अब फारसी में करवाया जाता है और लालदास जी को और भीम भाई जी को भेजा जाता है कि जैसे ही वो बेड़िए से चलने लगते हैं तो कांजी भाई जी को भेजकर श्री राजी ने संदेश दिलवा दिया कि उनको वापिस बुला लिया जाए। पहले तो श्री जी के द्वारा भेज दिया जाता है भीम भाई जी को और लालदास जी को, लेकिन जैसे ही वो निकले तो पीछे धामधनी ने आदेश किया कि महामती जी ये कार्य अभी नहीं होना है, उन सुंदर साथ को वापिस बुला लिया जाए। अब इस लीला के पीछे भी धनी जी की क्या लीला छिपी है सुंदर साथ जी, तो यहाँ पर भी सुंदर साथ के मन में ये संशय हो सकता है कि जिस तन के अंदर पांचों शक्तियाँ विराजमान है, साक्षात धनी जी का स्वरूप विराजमान है, क्या वो स्वरूप नहीं जानते थे कि अभी कार्य नहीं होने वाला है? इसके पीछे कारण ये है कि जिस जीव के ऊपर विराजमान हुई है परम धाम की आत्मा, उस आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है धाम धनी जी पांचों शक्तियों सहित। अब जीव भी आत्म स्वरूप हो चुका है धनी जी का संग करके, जो जो आत्मा के धाम हृदय में सुख है वो जीव को प्राप्त हो रहे हैं, तो उस जीव के अंदर तड़प है धनी जी की आज्ञा को अति शीघ्र पूरा करने की, जागनी के कार्य को अति शीघ्र पूरा करने की। तो वो अपनी शीघ्रता जो जीव के अंदर हो रही है कि इस कार्य को मैं जल्दी से संपन्न करूं, उसके चलते हुए श्री जी के मन में ये प्रेरणा है कि कैसे भी करके औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाया जाए। पर मूल स्वरूप अंतर मन में प्रेरणा करते हैं कि महामती जी अभी ये कार्य नहीं होना है और उन सुंदर साथ को वापस बुला लाइए। अब श्री जी भेजते हैं कांजी भाई जी को, सुंदर साथ को, लालदास जी को और भीम भाई जी को वापस बुलाने के लिए वे उनको वापस लेकर आते हैं। अब श्री जी दिल्ली से शाहजहांपुर बेड़िया चले जाते हैं तो वहाँ पर भी एक घटना घटित होती है कि मिर्गी की बीमारी फैल जाती है। मिर्गी की बीमारी में की चपेट में बहुत से लोग आ जाते हैं, जिनमें से हमारे एक सुंदर साथ होते हैं श्री जी के बहुत ही प्रिय नागजी भाई जी, जिनको श्री जी प्रेम से गरीब दास जी कहा करते थे। अब उनके सिर पर मौत मंडराने लगती है, मिर्गी की बीमारी उनको घेर लेती है, लेकिन जिसके सिर पे हाथ हो प्राण प्रीतम अक्षरातीत का, उसका कोई कैसे कुछ बिगाड़ सकता है सुंदर साथ जी। अब मौत भी आती है ऐसी कि जिसको टाला ही नहीं जाता, लेकिन राजी की मेहर के आगे, उनके वरद हस्त के आगे मौत उनका क्या बिगाड़ सकती थी, जिसके ऊपर स्वयं प्राण प्रीतम का वरद हस्त हो। तो मौत आती है तो वापिस लौट जाती है। श्री जी जैसे ही अपनी दिव्य दृष्टि डालते हैं गरीबदास जी की आंखों में, तो गरीबदास जी को कहते हैं श्री जी कि मेरी तरफ देखिए, और अपनी आवेश शक्ति से उनको परम धाम का दर्शन करवा देते हैं। जैसे ही परम धाम का दर्शन हो जाता है, मौत वापिस आ जाती है। तो बहुत ही प्रेरणादायी ये प्रसंग है हमारे लिए सुंदर साथ जी, कि जिन धनी जी के प्रेम के आगे बड़े से बड़े संकट भी हार जाते हैं, मौत भी आती है तो वापिस चली जाती है उनके दीदार से। तो हमें अपनी सुरता को कहाँ रखना है? सुरता एक ही राखिए मूल मिलावे माहे। तो हमारी सुरता हर पल मूल मिलावा में धनी जी के चरणों में रहे, क्योंकि धनी जी के चरणों में अगर हमारी सुरता लगी हुई है तो मौत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। किसी में ताकत नहीं, किसी में इतनी शक्ति नहीं संसार में कि धनी जी की आज्ञा के बिना हमारी कोई क्षति कर दे।
मौत भी हमें कब आएगी? जब हमारे धनी जी की रजा होगी कि इस ब्रह्म अंगना के तन को अब मुझे हटाना है। उससे पहले मौत भी नहीं आ सकती। इतनी भयंकर बीमारी ने उनको घेरा, पर जिनके ऊपर प्रीतम का वरद हस्त हो सुंदर सा जी, उनका कोई क्या बिगाड़ सकता है। और ऐसी ही सेम एक घटना जो मैंने अपनी आंखों से देखी थी कि सतगुरु की कृपा कैसे सारे संकट को टाल देती है। एक बार सरसावा आश्रम में मैंने देखा कि एक बच्चा सुंदर साथ का बहुत बीमार हो गया। इतना बीमार कि उसको उल्टी होने लगी, किसी भी तरह से वो उल्टी उसको रुक नहीं रही थी और बिल्कुल कमज़ोर हो गया। जैसे ही स्वामी जी तक ये बात पहुंची कि अमुक सुंदर साथ का बच्चा बीमार है, तो स्वामी जी अपने स्थान से उठकर उस बच्चे के पास आए, तो अपना वरदहस्त जैसे ही उन्होंने उनके सर पर रखा और कहा, उठ खड़ा हो, तू तो बहादुर बच्चा है। इतने शब्द स्वामी जी ने कहे, उसी पल वो बच्चा जो निहात होके गिरा पड़ा था वो खड़ा हो गया उनकी मेहर से, और उसके बाद उसको कुछ भी नहीं हुआ। बुखार भी उतर गया, उल्टी होना भी बंद हो गया। ये लीलाएं आज भी होती हैं सुंदर सा जी, क्योंकि आज भी बीतक चल रही है। आज भी श्री जी हमारे साथ विराजमान है। ऐसी ही एक घटना और हुई थी कि एक सुंदर साथ को किसी सांप ने काट लिया था वहां पर। तब भी स्वामी जी ने अपने हाथ से 2 नीम की पत्ती ली और उसके मुख में रखी और वो मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया था। आज भी यों की त्यों बीतक हो रही है सुंदर सा जी। ये सिर्फ 5वें दिन की लीला नहीं है, ये 6ठे दिन की लीला है। आज भी हमारे श्री जी हमारे साथ हैं, पर पहचान हमें करनी है, आंखें हमें खोलनी है। जिन्होंने नहीं पहचाना ना, उन्होंने उस समय भी नहीं पहचाना। बहुत से सुंदर साथ का हम नाम सुन रहे हैं जो उस समय भी श्री जी के चरणों में आए पर नहीं पहचान पाए, और आज भी ऐसा हो रहा है। उस समय भी बहुत से ऐसे थे श्री जी को पखंडी कहने वाले, इस समय भी बहुत से ऐसे हैं पूज्य स्वामी जी के विषय में कुछ कहने वाले, पर सुंदर सा जी हम उसका हिस्सा ना बने, क्योंकि अगर हमने ये अनमोल समय खो दिया ना, फिर ये समय हमें दोबारा मिलने वाला नहीं है। 5वें दिन की लीला में जो कुछ हो गया ना, वो 6ठे दिन की लीला में फिर ज्यों का त्यों हो रहा है। हमें ये 6ठे दिन में फिर से सौभाग्य मिला है, वैसे ही श्रीमुख वाणी का प्रकाश हो रहा है, वैसा ही सब कुछ हो रहा है हमारे लिए। धनी दूसरी बेर हमारे लिए आए सुंदर सा जी। 4थे दिन की लीला के पश्चात ना प्रीतम 5वें दिन की लीला में आए उन सुंदर साथ के लिए, अब 6ठे दिन की लीला में फिर से आए हैं हमारे लिए। फिर तन बदल बदल के प्रीतम आते हैं, हमारे लिए आते हैं सुंदर सा जी। और अब भी हम आंखें मूंद कर रखेंगे तो हम इस ब्रह्मांड में आकर भी खाली हाथ चले जाएंगे, वो हमने नहीं करना है। खाली हाथ नहीं जाना है सुंदर सा जी। हमारे प्राण प्रीतम की श्री जी साहिब जी की हमें पहचान करनी है, उस लीला की पहचान करनी है, उस सतगुरु की पहचान करनी है, और उनके चरणों में अपनी आत्म को सौंप देना है। क्योंकि उनके चरणों में जब हम अपनी आत्म को सौंप देंगे तो ये 2 तन तले कदम के वाणी कहती है, हमारे दोनों तन धनी जी की मेहर की छांव तले हो जाते हैं, आत्म और पर आत्म। हमारी आत्मा का तन भी गरीब दास जी की तरह धनी जी की मेहर की छांव के तले हो जाता है। मौत आई और उल्टे पांव लौट गई। धनी जी के आगे मौत कुछ नहीं कर पाई सुंदर सा जी, और ऐसा ही होता है। मौत तड़प तड़प कर रह जाती है कि मैं इसको ले जाऊं, पर ले जा नहीं पाती, क्योंकि प्रेम की डोरी से जिस प्रीतम ने बांध रखा है अपनी आत्मा को, उस आत्मा की कोई क्षति कैसे कर सकता है। अब वहाँ से ये घटना जब होती है सुंदर सा जी, एक और बहुत ही विचित्र वहाँ पर घटना होती है। दिल्ली में रहते हुए श्री जी के पास सूरत से लक्ष्मी दास जी आते हैं। अब लक्ष्मी दास जी के साथ उनकी बेटी होती है, उनकी पत्नी होती है,
बेटी का नाम जमुना जी होता है और साथ में दो उनके भाई होते हैं, नारायण दास जी और राम जी भाई। साथ में पत्नी भी होती है, पत्नी का नाम रामबाई है और जो भाई है नारायण दास जी और गोविंद दास जी है। रामबाई पत्नी का नाम है और पूरा परिवार दिल्ली से आता है। किस लिए? कि हम श्री जी के चरणों में रहेंगे और आज जीवन अपना श्री जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। श्री जी की सेवा में रहते रहते हम अपने जीवन को धन्य कर लेंगे। और यहाँ पर धनी जी के द्वारा एक बहुत ही विचित्र लीला करवाई जाती है हमें सिखापन देने के लिए कि छठे दिन की लीला में हमें पांचवें दिन से कैसे सीख लेनी है, कैसे पांचवें दिन की लीला को देखकर हमें आगे बढ़ना है, क्या हमें प्रेरणा लेनी है, किस प्रसंग से। हर एक प्रसंग में एक नहीं अनेकों प्रेरणाएं हमारे लिए छिपी हुई हैं। अब लक्ष्मी दास जी श्री जी से अलग अपना एक निवास लेकर वहाँ पर रहने लगते हैं। वहाँ पर धनी जी क्या लीला करते हैं कि लक्ष्मी दास जी को दर्शन होने लग जाते हैं पिया जी के। राजी प्रतिदिन उनको दर्शन देने आने लगते हैं, भोजन प्रसाद भी ग्रहण करते हैं और सबको देखकर आश्चर्य होता है कि धनी जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं। दर्शन की लीला तो हो सकती है, धनी जी कुछ भी कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं सुंदर सा जी। पर अगर कुछ प्राप्त करके हमारे अंदर अहम आ गया ना, वो अहम बहुत बड़ी खाई है। वो अहम हमारी इतनी बड़ी हंसी कराने वाला है, वो अहंकार हमें इतना फजीत करने वाला है। ये हमें इस घटना से प्रेरणा मिल रही है कि लक्ष्मी दास जी को जब धनी जी का दीदार होने लग जाता है ना, उनके मन में अहंकार पनप जाता है कि मेरे समान तो कोई है ही नहीं। मुझे राजी प्रत्यक्ष दर्शन देकर कह रहे हैं, और राजी क्या कहते हैं कि आज के 8वें दिन, आज के एक हफ्ते बाद ना तुम्हारे तन से ही मैं औरंगजेब की आत्मा को जागृत करवाऊंगा। अब देखिए, साक्षात धनी जी आकर किसी को कहें कि तुम्हारे तन से ये कार्य होने वाला है, तो हम कैसे नहीं मानेंगे सुंदर सा जी? ऐसा होगा, मानेंगे ही ना। इसमें लक्ष्मी दास जी का भी हम दोष नहीं कह सकते, पर हमें समझाने के लिए धनी जी ये कर रहे हैं कि श्रीमुख वाणी से ऊपर किसी भी बात को नहीं रखना। साक्षात धनी जी भी आकर कुछ कहे ना, उस बात को भी नहीं मानना। श्रीमुख वाणी का परम वाक्य सत्य है। अब धनी जी ने जब उनसे कहा कि आज के 8वें दिन तुम्हारे तन से मैं शाह कुमार की आत्मा को जगाऊंगा, तो ये सारी बात लक्ष्मी दास जी आकर श्री जी साहिब जी के आगे प्रकट करते हैं कि श्री जी कैसे कैसे मुझे राजी का दीदार होता है और क्या क्या उन्होंने मुझे बातें कही हैं कि औरंगजेब की आत्मा तुम्हारे तन से जागृत होगी। और बता किनको रहे हैं? उस प्राण प्रीतम को, जो सारी लीला तो रच रहे हैं। जो लीला का रचनहार है वो उन्हीं के धाम हृदय में तो बैठा है, उन्हीं के आगे आकर अपनी महिमा का व्याख्यान कर रहे हैं। कहीं ये भूल हम भी तो नहीं करते सुंदर सा जी कि सतगुरु के सामने जाकर हम अपनी आवा बताते हूँ, अपनी लीला का बयान करते हूँ कि मुझे ये दिखता है, मेरे साथ ये होता है। दिखाने वाला कौन है? लीला रचाने वाला कौन है? तो अब श्री जी कहते हैं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। कहते हैं कि सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए मुझे आदेश दिया है। मैं तो अपने लक्ष्य से कभी भटकूंगा नहीं, पर अगर कोई भी उस लक्ष्य को लेकर मेरे साथ चलना चाहता है तो मैं चलने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि कोई मेरे से आगे भी चलना चाहता है तो भी मैं चलने के लिए तैयार हूँ, और यहाँ तक कि कोई मेरे से ऊंचे आसन में भी बैठना चाहता है तो भी मैं बिठाने के लिए तैयार हूँ। ये है हमारे श्री जी सुंदर सा जी।
सब कुछ जानते हैं, फिर भी कहते हैं कि मेरे से ऊंचे आसन में भी तुम बैठोगे, अगर जागने का कार्य कर रहे हो तो भी मुझे स्वीकार है। पर अहंकार कैसा होता है? जो बहुत फजीत करता है। अब कहते हैं लक्ष्मी दास जी कि श्री जी आपसे ऊंचे आसन में तो नहीं बैठ सकता, हाँ आपकी बराबरी में जरूर बैठ सकता हूँ, क्योंकि राजी आपको दर्शन देते हैं तो मुझे भी देते हैं, राजी ने आपको कोई कार्य सौंपा है तो मुझे भी सौंपा है। कितनी बड़ी हंसी ब्रह्म आत्माओं की हो रही है सुंदर सा जी। श्री जी कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तो सुंदर साथ को आज्ञा देते हैं श्री जी कि लक्ष्मी दास जी का आसन मेरे साथ में लगा दो। श्री जी की बराबरी में बैठ जाते हैं सुंदर साथ जी। आज भी छठे दिन की इस लीला में ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं कि थोड़ी सी उपलब्धि अध्यात्म की हो गई तो उस सतगुरु के बराबर स्वयं को मानने लग जाते हैं, जिस सतगुरु के प्रताप से सब कुछ हमें मिला है। तो फिर हम कहते हैं हम बीतक पढ़ते हैं, हम बीतक सुनाते हैं, हम बीतक चर्चा करते हैं, कुछ नहीं करते सुंदर सा जी, कुछ नहीं करते हम। अगर करते हो ना तो हमारी रहनी बोलेगी कि हम क्या करते हैं। सतगुरु के बराबर आसन और बहुत सी संख्या अगर हमारे पीछे लग जाए सुंदर साथ की, क्योंकि जागने के कार्य के लिए जो चलेगा धनी जी की मेहर तो उसके साथ चलेगी ही चलेगी, पर साथ में श्री मुखवाणी में धनी जी ने हमें सावचेत करते हुए कहा है, मेरे साथ सनमंदी चेतियो, ये हाँसी का है ठोर, ये हाँसी का ठोर है। हर एक कदम को बच बच के रखना है। तुम अपनी को वाणी के बहुत बड़े प्रवक्ता कहते हो, तुम अपने को बहुत ज्ञानवान मानते हो, तुम्हारा ज्ञान कहाँ तक ठहरता है ये तुम्हारी रहनी बताएगी। कहीं उस ज्ञान का अहम लेकर, कहीं कोई बड़े पद का अहम लेकर सतगुरु को तो पीठ दिए नहीं बैठे, कहीं सतगुरु की बराबरी में तो खुद को नहीं तोल रहे। तो अब ये घटनाक्रम हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है सुंदर सा जी कि लक्ष्मी दास जी आसन लगवा लेते हैं श्री जी के बराबर में। तो सब सुंदर साथ जैसे ही आते हैं श्री जी को प्रणाम करते हैं तो साथ में लक्ष्मी दास जी को भी करते हैं। एक बार तो बहुत प्रसन्न है आसन पर बैठकर कि मैं तो श्री जी के बराबर हो गया, पर अब जब गिरेंगे, जब हंसी होगी तो वो कैसी होगी। तब भीम भाई जी, श्याम भाई जी आते हैं, जैसे ही श्री जी को प्रणाम करते हैं व्यंगात्मक रूप से लक्ष्मी दास जी को भी प्रणाम करते हैं कि धाम के धनी आपको प्रणाम हो। तो कहीं ना कहीं वो लज्जित तो होते हैं कि ये मुझे व्यंग कर रहे हैं। ऐसे करते करते दिन बीत जाते हैं। जब 8वां दिन आता है धनी जी आकर फिर से उनको दीदार देते हैं और लक्ष्मी दास जी श्री राजी से कहते हैं कि पिया जी अपना वो वायदा आपको याद है जो आपने कहा था कि आज से 8वें दिन तुम्हारे तन से शाह कुमार की आत्मा को जगाऊंगा। जैसे ही ये बात कही लक्ष्मी दास जी ने तो धनी जी अंतर ध्यान हो गए। तो सुंदर साथ जी राजी ने अपना कहा हुआ वचन झूठा करवा दिया। किस लिए? इस बात को सत्य करने के लिए कि मेरा कहा हुआ भी गलत हो सकता है, पर श्री मुखवाणी कभी गलत नहीं हो सकती। श्री मुखवाणी में डंके की चोट पर धनी जी ने कह दिया है, कोई दूजा मर्द ना कहा वही एक मेहंदी पाक पूरन, एक प्रीतम अक्षरातीत। श्री जी साहिब जी के अतिरिक्त कोई दूसरा मर्द नहीं है।
इस जागनी ब्रह्मांड में 5वें दिन की लीला में सारी शोभा श्री महामती जी की है। नाम सिंगार शोभा सारी मैं भीख तुम्हारो लियो। महामती जी के धाम दिल में धनी जी आसन लगाकर बैठे हैं और उनकी बराबरी में कोई खुद को तोलेगा तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। अगर पिया प्राणनाथ जी की शोभा को कोई छोटा करने का भी दुस्साहस करेगा सुंदर सा जी, बहुत बड़ा उसको गुनाह लगने वाला है। पिया प्राणनाथ जी की शोभा उस अक्षरातीत की शोभा है, जिनके धाम हृदय में वो पांचों शक्तियां विराजमान हैं, जो आज दिन तक ब्रह्मांड में तो क्या परम धाम में भी कभी इकट्ठा नहीं हुई थी। उन पांचों शक्तियों के साथ जो सिंहासन पर विराजमान है पिया प्राणनाथ जी, उनकी शोभा की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जो कोई ब्रह्म आत्माएं हैं सबको उनकी मेहर के तले ही सब कुछ प्राप्त होता है। जितने परमहंस ब्रह्म मुनि हुए हैं उनके वरद हस्त से ही हुए हैं। जिस आत्मा के ऊपर उनकी मेहर बरसती है वही आत्मा आगे कार्य करती है। उनकी बराबरी में तोलने का दुस्साहस हमें कभी नहीं करना है सुंदर सा जी। हम तो उनके चरणों की धूल के समान भी नहीं हैं। बराबरी करनी तो बहुत दूर की बात, ये सारा प्रकरण हमारे लिए बहुत बड़ा सिखापन है। ये सारा प्रकरण हमें पिया प्राणनाथ जी की वो अमिट शोभा के विषय में बता रहा है। वो शोभा जिनके विषय में सारे धर्म ग्रंथ बता रहे हैं कि पिया प्राणनाथ जी इस संसार में आएंगे, इस 28वें कल युग में आएंगे और उनके समान कोई दूसरा नहीं होएगा। तो कैसे कोई दुस्साहस कर सकता है उनके संग अपने को आसन में बिठाने का। ये श्री मुखवाणी का वाक्य परम सत्य है। वाणी डंके की चोट में कह रही है कि इंद्रावती के मैं अंगे संगे, इंद्रावती मेरा अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती को ताए प्रेम में रमाड़ू रंग। धनी जी ने डंके की चोट पर कह दिया कि मैं इंद्रावती जी के अंग संग हूँ। जो कोई इंद्रावती जी के ऊपर ईमान लेकर आएगा, जो कोई पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप के ऊपर ईमान लेकर आएगा, उसको सारी निधियां मिलेंगी सुंदर सा जी। उनकी बराबरी करने का दुस्साहस हमें कभी नहीं करना है। ये इस प्रकरण से हमारे लिए सिखापन है और ये श्री मुखवाणी का वाक्य परम सत्य है। कोई कितनी बड़ी उपाधि पर बैठा हो, पर पिया प्राणनाथ जी श्री जी साहिब जी के बराबर किसी की शोभा नहीं है। इस जागनी ब्रह्मांड में सारी शोभा धनी जी ने अपने हाथों से श्री इंद्रावती जी की आत्मा को दी है। तो ये सारा प्रसंग हमारे लिए बहुत ही बड़ा सिखापन है कि हमें इस संसार में क्या करना है। इस संसार में हमें पिया प्राणनाथ जी को जाहिर करना है सुंदर सा जी। जब भी हम जागनी कार्य में चलें, इस भावना से चलें कि हमारा सब कुछ धनी का है, धनी के दिए ही हमारे दिल में कुछ आता है। जितना वो निमाजते हैं ना उतना ही हम बोल पाते हैं। अपना अलग से कोई वजूद खड़ा ना कीजिए। अगर अपना अलग से हम कोई वजूद खड़ा करेंगे ना तो हमारी बहुत बड़ी हंसी होने वाली है। एक बार हमने अलग से वजूद खड़ा करके देख लिया तो बदले में हम इस ब्रह्मांड में आ गए सुंदर सा जी। परम धाम में हमने एक अलग वजूद खड़ा किया था। धनी जी से बोला था कि हमारा इश्क बड़ा है पिया जी, हम ज़्यादा हैं, तो बदले में हमें अब ये जागनी में कष्ट भोगने पड़ रहे हैं, इस ब्रह्मांड में माया के दुख देखने पड़ रहे हैं। अब धनी के अतिरिक्त हमें अपना वजूद खड़ा नहीं करना है सुंदर सा जी। खड़ा करेंगे तो कष्टों की झड़ी लगेगी, गुनाहों का पाप लगेगा। हमें उस पाप से बचना है। तो श्री जी साहिब जी की शोभा के समान किसी की शोभा नहीं है। वो स्वरूप स्वयं अक्षरातीत का स्वरूप है। अगर हम उस स्वरूप के लिए कोई भी अपने मन में गलत भावना लाते हैं, उनको छोटा करके स्वयं को बड़ा बताते हैं, तो ये बहुत बड़ा पाप है। ये श्री मुखवाणी कह रही है। ये सब समझाने के लिए ये घटनाक्रम किया गया है। राजी हमें साक्षात आकर भी कुछ बोल दें तो भी धनी जी कहते उसे नहीं मानना, अगर वो बात श्री मुखवाणी के विपरीत हो। श्री मुखवाणी का वाक्य परम सत्य है।
तो बहुत प्यारा हमारे लिए ये सिखापन है सुंदर साथ जी कि उस स्वरूप की शोभा क्या है। तो अब 1 माह तक श्री जी शाहजहांपुर बूढ़िए में रहते हैं, फिर आगे हरिद्वार के लिए प्रस्थान करेंगे। हरिद्वार में 12 वर्ष के बाद जो कुंभ का मेला लगने जा रहा है, कैसे वहाँ पर जाकर वो समय आ जाता है जिस समय में श्री जी साहिब जी का आखिरुल इमाम मेहंदी के रूप में एक सच्चिदानंद स्वरूप में कलगी अवतार के रूप में प्रकट होना लिखा है सुंदर सा जी। हरिद्वार की ये सारी घटना हम सुनेंगे कल के प्रसंग में। आज के लिए प्रेम प्रणाम जी।